जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं बिहार पुलिस परीक्षा, जो आप लोगों का 19,838 पद है। और आज की क्लास में हम लोग देखेंगे साथ ही जो आपके बिहार पुलिस की परीक्षा में लगातार पिछले 2010 से लेकर के अब तक के 2024 तक जितने भी प्रश्न आपके लगातार पूछे गए हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर में आपके जो पिछले 15 सालों का संपूर्ण निचोड़ आज की क्लास में हम लोग देखेंगे। तो यह क्लास आपके परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा रामबाण रहने वाला है। तो अगर आप लोग इस बार बिहार पुलिस परीक्षा एग्ज़ाम को अगर आप लोग क्रैक करना चाहते हैं, एक सीट पक्का करना चाहते हैं, तो साथ ही इस क्लास को आप लोग ज़रा भी स्किप न कीजिएगा, अंत तक देखेंगे। एक एक चीज़ों को आप लोग कॉपी और पेन लेकर के लिख लीजिएगा, क्योंकि आपके शिफ्ट में सवाल यहीं से मिलेंगे जी, यह बिल्कुल 100%। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्लास को शुरू करते हैं, क्योंकि आपका जो समय कीमती मूल्यवान बहुत ज़्यादा है। तो बिना देरी किए हुए क्लास शुरू करते हैं। आगे चलने से पहले छोटा सा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जितने भी फ्रेंड्स अगर चैनल पे पहली बार जुड़े हुए हैं, तो बिहार पुलिस परीक्षा से पल पल की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके और बगल में नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे ज़रूर आप लोग सेव कर लीजिएगा। देखिए पहला सवाल है कि बिहार का कुल जो क्षेत्रफल है यह कितना है, बता दीजिए आप लोग। सही आंसर क्या रहेगा? जितने साथी तैयारी कर रहे हैं सभी को बताना है। अगर आप लोग इस बार वर्दी लेना है साथी, तो बताइए इसका आंसर क्या रहेगा कि बिहार का कुल क्षेत्रफल बताना है कितना है जी। तो याद रखेंगे 94,163 वर्ग किलोमीटर। आंसर नंबर ऑप्शन नंबर ए कौन सा है जी? ए ऑप्शन को लॉक करेंगे। 94,163 वर्ग किलोमीटर आपको याद रखना है। ठीक है, यह सवाल आपके बिहार पुलिस परीक्षा में लगातार पिछले 5 से 6 वर्षों में हर बार हर शिफ्ट में आपके भर भर के सवाल यह पूछे गए हैं। ठीक है, और इसी क्लास से आपके शिफ्ट में सवाल देखने को मिलेंगे। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा उस समय कि हाँ इसी क्लास से आपके प्रश्न पूछे गए थे। देखिए बिहार में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है, बताइएगा। बिहार में जो सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है, मैथिली है, भोजपुरी है, मगही है या हिंदी है? तो सही आंसर आपका हिंदी होगा जी। कौन सा? हिंदी आप लोग याद रखिएगा। चलिए बिहार दिवस कब मनाया जाता है? बहुत बार पूछा गया है, बता दीजिए आप लोग कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है। और आप सभी को पता होना चाहिए, क्योंकि आप बिहार पुलिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, बिहार के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो यह जितना भी सवाल आज हम कराएंगे पूरा का पूरा आपको याद होना चाहिए जी। ठीक है, तो अच्छे से आप लोग बताइए यहाँ पे राइट आंसर। चलिए सही आंसर है कौन सा? बी ऑप्शन, 22 मार्च आपको याद रखना है जी। आगे देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल है कि चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष में हुआ था? देखिए 4 नंबर सवाल है कि चंपारण जो सत्याग्रह है यह कब हुआ था? तो 1917 में आप लोग याद रखिएगा, 1917 में हुआ था जी। देखिए 5 नंबर सवाल है कि महात्मा बुद्ध ने जो अपना जो पहला उपदेश है यह कहाँ पर दिए हुए थे? महात्मा बुद्ध ने अपना जो पहला उपदेश है यह कहाँ पे दिए हुए थे? तो प्यारे मित्रों आप लोग याद रखेंगे, सी ऑप्शन को लॉक कीजिएगा, सारनाथ में दिए हुए थे। कहाँ पे जी? सारनाथ में, याद रखिएगा। चलिए कम समय में जितना हो सके अच्छा रिवीजन आपको कराएंगे। जो आपके परीक्षा के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उन्हीं सब प्रश्नों का आज की क्लास में निचोड़ प्रश्न लेकर आए हैं। तो यह ब्रह्मास्त्र सीरीज आपको जितना भी करा रहे हैं साथी, एक एक चीज़ों को निचोड़ लीजिएगा। ठीक है, परीक्षा में जाने से पहले आपको दिमाग में एकदम स्कैन कर लेना है। ठीक है, अगर आपको इस बार वर्दी लेना है तो बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, बताइए। बिहार का सबसे बड़ा जो जिला है यह कौन सा है, बताइए। सही आंसर आपका बी ऑप्शन है। कौन सा? बी ऑप्शन को लॉक करेंगे एग्जाम में और आगे बढ़ेंगे।
देखिए अगला सवाल क्या कर रहा है कि बिहार का कौन सा स्थान है जो यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल है। बताइए 7 नंबर सवाल क्या कर रहा है कि बिहार का कौन सा स्थान है जो यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल है। महाबोधि मंदिर है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय नालंदा है। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो कुमार गुप्त थे, याद रखिएगा। चलिए जी, बताइए आप लोग सही आंसर। तो यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे महाबोधि मंदिर, सही आंसर आपका ए ऑप्शन है। कौन सा? ए ऑप्शन को परीक्षा में याद रखिएगा, लॉक कर देना है और आगे बढ़ेंगे जी। देखिए बिहार में कुल कितना जिला है? तो गलत ना करेंगे आप लोग, बिहार में कुल कितना जिला है। यह भी सवाल आपके 2024 में 21,391 में आपका पूछा गया है। तो कहिएगा कि इतना सवाल आसान पूछे गए हैं। जी हाँ, इतना आसान सवाल आपके शिफ्ट में यह पूछे गए हैं बिहार पुलिस एग्ज़ाम में। ठीक है, तो बताइए आप लोग सही आंसर क्या रहेगा। और 11 अगस्त का जो परीक्षा हुआ था 2024 में, प्रश्न पूछे गए थे कि बिहार की राजधानी कहाँ है। बताइए, इतना आसान सवाल। तो इसीलिए आपको सभी तरह के क्वेश्चन आज की क्लास में लेकर आए हैं। तो सभी साथी इस क्लास को आप लोग अंत तक देखिएगा और अपना स्कोर आप लोग बताइएगा कि आप लोग अभी कितना जो है स्कोर कर पा रहे हैं। बताइए बिहार में कुल कितना ज़िले हैं? तो 38 ज़िले आपको याद रखना है। ठीक है, देखिए बिहार में कौन सा त्यौहार है जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है? तो छठ पूजा, यह सबसे ज़्यादा बिहार में प्रसिद्ध है, सभी को याद रखना है जी। यह बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, चाहे आपका एसएससी का परीक्षा हो, रेलवे का हो, बैंकिंग, सभी जिसमें आपका जीके और जीएस पूछे जाते हैं, सभी एग्ज़ाम में आपके पूछे गए हैं कि बिहार में विधानसभा कुल सीटें कितना है। बताइए बिहार में विधानसभा की कुल सीटें आपको याद रखना है 243 है जी। आगे देखिए यहाँ पे महावीर का जन्म कहाँ पर हुआ था? महावीर का जन्म आप लोग याद रखिएगा वैशाली में हुआ था। कहाँ पे? तो वैशाली में आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए थोड़ा सा क्लास में स्पीड करेंगे क्योंकि हम लोग का आज की क्लास में 100 क्वेश्चन प्लस देखना है जी। ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा सा हम लोग अच्छे से करते हैं फास्ट रिवीजन में। बिहार में गंगा नदी की कुल लंबाई कितना है? तो याद रखेंगे आप लोग 450 नहीं होगा जी, 445 हो जाएगा। कितना? 445 किलोमीटर आप लोग याद रखिएगा। और 12 जिलों से होकर के यह गुजरता है, सभी को याद रखना है। आगे देखेंगे यहाँ पे किस शासक ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। जैसे कि हम पीछे आपको बताए भी हैं, तो कुमार गुप्त आपको याद रखना है। ठीक है, कुमार गुप्त आप लोग याद रखिएगा। देखिए सवाल क्या कर रहा है कि बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? बताइए बिहार के पहले मुख्यमंत्री यह कौन थे जी। चलिए सभी साथी आंसर कीजिए आप लोग फटाफट से। सही आंसर आपको याद रखना है कृष्ण सिंह। कौन थे? तो कृष्ण सिंह आपको याद रखना पे राइट आंसर आपका है ए ऑप्शन। आगे देखेंगे अगला सवाल है कि बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है जी। बताइएगा बिहार में जो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है यह कौन सा है? तो प्यारे मित्रों आप लोग याद रखेंगे यह पटना जिला है। कौन सा? पटना जिला आप लोग याद रखिएगा, शहरी जनसंख्या में याद रखेंगे। ठीक है, आगे देखेंगे यहाँ पे भारतीय संविधान में कितने आर्टिकल हैं? बताइए भारतीय संविधान में कितने आर्टिकल हैं? तो सभी को याद रखना है सी ऑप्शन 448 आप लोग याद रखिएगा। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के सलाहकार कौन थे? तो याद रखेंगे चाणक्य। कौन थे जी? चाणक्य। ए ऑप्शन रहेगा आपका राइट आंसर। चलिए क्लास का जो पूरा पीडीएफ है डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, जाइए आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में जो आपको लिंक दिया गया है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? बताइएगा
भारत का जो राष्ट्रीय खेल है यह कौन सा है जी? तो प्यारे मित्रों आप लोग याद रखेंगे अच्छे से, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है। कौन सा? सी ऑप्शन को लॉक करेंगे। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का आपको लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग PDF ले सकते हैं। देखिए सवाल क्या करा है कि भारतीय संविधान का मसौदा किसने तैयार किया था? बताया जाए कि भारतीय संविधान का जो मसौदा है यह किसने तैयार किया था? महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, भीमराव अंबेडकर, सरदार पटेल। चलिए अच्छे से आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे भीमराव अंबेडकर ने किए हुए थे। आगे देखेंगे स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो प्यारे मित्रों आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, ए ऑप्शन रहेगा आपका राइट आंसर जी। ए ऑप्शन को लॉक करेंगे परीक्षा में। चलिए सभी साथी क्लास को दबा के लाइक कर देंगे और अपने फ्रेंड्स के पास आप लोग शेयर कर दीजिए। सभी साथी क्लास को आप लोग शेयर कर देंगे, ठीक है, ताकि जितना हो सके आप लोग क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जुड़ पाइए। हम आपके लिए सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आएंगे प्रीवियस ईयर का। रक्त की शुद्धिकरण को कौन सा अंग करता है? तो रक्त की शुद्धिकरण कौन सा अंग करता है? सही आंसर याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी है। कौन सा? गुर्दा आपको याद रखना है। आगे देखेंगे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सा गैस जो है अवशोषित होती है? बताइए 22 नंबर सवाल है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सा गैस है जो अवशोषित होती है? तो साथियों आप लोग याद रखेंगे, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है। कौन सा? कार्बन डाइऑक्साइड आप लोग याद रखिएगा, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न क्या कराए कि जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? बताइएगा जल का जो रासायनिक सूत्र है यह क्या होता है? तो प्यारे मित्रों आप लोग ए ऑप्शन को लॉक करेंगे एग्जाम में और आगे बढ़ेंगे जी। आगे देखिए भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? चलिए सभी को बताना है कि भारत में जो सबसे लंबी नदी है यह कौन सा है? ए ऑप्शन को लॉक करेंगे एग्जाम में, गंगा नदी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे जी। चलिए सभी साथी क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि बिहार पुलिस परीक्षा से सभी जानकारी आपको इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिले। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि के बारे में अगर बात की जाए तो यह है आपका यकृत है। कौन सा? यकृत आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे अगला सवाल है कि लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? बताइए लाल रक्त कोशिकाओं का जो निर्माण है यह कहाँ पर होता है? तो सही जवाब है अस्थित मज्जा में। कहाँ पे? अस्थित मज्जा में आप लोग याद रखिएगा, सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। सूर्य का ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? सूर्य का ऊर्जा का जो स्रोत है यह क्या होता है? तो प्यारे मित्रों आप लोग बी ऑप्शन को लॉक करेंगे जी परीक्षा में और आगे बढ़ेंगे। नाभिकीय संलयन आपको याद रखना है। चलिए सभी साथी फटाफट आंसर कीजिए। यहाँ पे 28 नंबर जो सवाल है इसका सही आंसर आपको करना है कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? भारत की पहली जो महिला प्रधानमंत्री यह कौन थी? चलिए बताइए आप लोग। बी ऑप्शन बता रहे हैं यहाँ पे इंदिरा गांधी सही आंसर है। कौन सा? इंदिरा गांधी आप लोग याद रखिएगा। देखेंगे 29 नंबर सवाल है, सभी को आंसर करके बताना है जी। कंप्यूटर के जनक कौन हैं? कंप्यूटर के जनक आप लोग याद रखिएगा यह कौन है? एक एक चीज़ों को आपको याद रखना है परीक्षा में जाने से पहले, ठीक है। अगर आपको इस बार सिलेक्शन लेना है तो बी ऑप्शन रहेगा जी, चार्ल्स वेजेज याद रखिएगा, चार्ल्स वेजेज बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। चलिए सभी साथी क्लास की पूरा PDF के लिए कमेंट करते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, वहाँ से जाइए आप लोग लिंक पर क्लिक करके PDF डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का भी लिंक आपको मिलेगा। भारत में सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन किस राज्य में होता है? बताइए भारत में सबसे ज़्यादा गेहूं का जो उत्पादन है यह किस राज्य में होता है?
तो साथियों आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सी ऑप्शन को लॉक करेंगे उत्तर प्रदेश में जी। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में आपको याद रखना है, सही आंसर है। आगे देखेंगे अगला सवाल क्या कराए, बताइए। 31 नंबर सवाल है कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार यह दिए गए हैं। भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं। तो अच्छे से आप लोग एक एक चीज़ों को याद रखेंगे, यहाँ पे लॉक करेंगे साथी ऑप्शन नंबर बी को। कौन सा जी? 6 आप लोग याद रखिएगा। देखिए, बिहार की राजधानी पटना किस नदी के किनारे बसा हुआ है, बताइए। बिहार की जो राजधानी पटना है यह किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो गंगा की नदी के किनारे आप लोग याद रखिएगा। आगे देखेंगे अगला सवाल है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे जी, बताइए। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। सभी साथी इस क्लास को आप लोग अंत तक देखिएगा और पूरा आप लोग इसे याद रखिएगा परीक्षा में जाने से पहले, क्योंकि जितना भी क्वेश्चन आज की क्लास में है सभी सवाल आपके परीक्षा में यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे जी, ठीक है, चाहे आपका किसी भी शिफ्ट में एग्ज़ाम है। चलिए बताइए राइट आंसर। लॉक करेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी ऑप्शन रहेगा आपका राइट आंसर। आगे देखेंगे बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, बताइए। बिहार का सबसे जो बड़ा जिला है यह कौन सा है जी। तो याद रखेंगे गया है। कौन सा? गया डिस्ट्रिक्ट आप लोग याद रखेंगे। आगे देखिए, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, बताइए। 35 नंबर सवाल है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो याद रखेंगे साथियों, सही आंसर आपका सी ऑप्शन रहेगा। कौन सा? प्रशांत महासागर आपको याद रखना है जी, प्रशांत महासागर याद रखेंगे। चलिए सभी साथी बताएंगे यहाँ पे कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। भारत की जो सबसे लंबी नदी है यह कौन सी है। बी ऑप्शन को लॉक करेंगे परीक्षा में और आगे बढ़ेंगे। गंगा नदी आपको याद रखना है। और विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, बता दीजिए आप लोग सही आंसर कि विश्व का सबसे ऊंची पर्वत कौन सा है। तो साथियों आप लोग याद रखेंगे बी ऑप्शन को लॉक कीजिएगा, माउंट एवरेस्ट है। कौन सा? माउंट एवरेस्ट आपको याद रखना है। और इसका ऊंचाई कितना है आप लोग को कमेंट करके बताना है। चलिए, बिहार दिवस 22 मार्च याद रखिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ है, बताइए। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था। तो सही आंसर आपका सी ऑप्शन है जी। कौन सा? सी ऑप्शन याद रखिएगा। चलिए सभी साथी प्रत्येक सवाल का आंसर आप लोग करिएगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से, ताकि जो भी आपके प्रश्न से रिलेटेड डाउट है साथ में क्लियर होते जाए। अगर आपके मन में कुछ डाउट पूछना है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई दिया जाएगा। महात्मा बुद्ध ने अपना जो पहला उपदेश है यह कहाँ पे दिए हुए थे, बताइए। महात्मा बुद्ध ने अपना जो पहला उपदेश है यह कहाँ पे दिए हुए थे। तो प्यारे मित्रों आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे बी ऑप्शन को लॉक कीजिएगा, सारनाथ में याद रखेंगे जी। देखिए, भारतीय संविधान को कब जो है अपनाया गया था, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था। तो बी ऑप्शन को लॉक करेंगे परीक्षा में आप लोग और आगे बढ़ेंगे। 26 नवंबर आपको याद रखना है, ठीक है। 26 नवंबर आप लोग याद रखेंगे। भारत में पंचायती राज व्यवस्था कब लागू किया गया था, बताइए। 42 नंबर सवाल है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था यह कब लागू किया गया था। तो प्यारे साथियों बी ऑप्शन को लॉक करेंगे आप लोग और आगे बढ़ेंगे। कौन सा जी? 1959 में याद रखेंगे, ठीक है। 1959 में आप लोग याद रखिएगा। देखिए 43 नंबर सवाल क्या कराए, सभी को आंसर करके बताना है कि बिहार में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। बिहार में सबसे ज़्यादा हिंदी आपको याद रखना है। चलिए, आर्टिकल 370 किससे संबंधित है। भारतीय संविधान में आर्टिकल जो 370 है यह किससे संबंधित है। तो याद रखेंगे आप लोग जम्मू कश्मीर, सही आंसर आपका सी ऑप्शन रहेगा।
चलिए सभी साथी बताएंगे यहाँ पे अगला सवाल क्या करा है कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है जी। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो प्यारे मित्रों आप लोग याद रखेंगे हॉकी है। कौन सा? हॉकी आप लोग याद रखिएगा। देखेंगे पूछा गया सवाल है कि भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था। देखिए सभी सवाल आपके परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जितना भी क्वेश्चन आपको करा रहे हैं आज की क्लास में इन सभी को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। बताइए भारत में जो प्रथम आम चुनाव है यह कब हुआ जी। तो याद रखेंगे सी ऑप्शन 1951 से लेकर के 52 आपको याद रखना है। हरित क्रांति का संबंध किसे है। हरित क्रांति का संबंध आपको याद रखना है यह किसे है। तो बी ऑप्शन को लॉक करेंगे। कृषि उत्पादन से आपको याद रखना है। जल का रासायनिक सूत्र बताइए। जल का रासायनिक सूत्र आप लोग याद रखेंगे H2 आपको याद रखना है। ठीक है। देखिए यहाँ पे भारत में सबसे पुराना जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है यह कौन सा है जी। बताइए आप लोग भारत में सबसे पुराना परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है। तो तारापुर आप लोग याद रखेंगे ये ऑप्शन रहेगा जी राइट आंसर। आगे देखेंगे यहाँ पे कि जय जवान जय किसान का जो नारा है यह किसने दिया था। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। तो सही आंसर आपका सी ऑप्शन है। कौन सा जी? लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा आप लोग याद रखेंगे। चलिए सभी क्वेश्चन आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, तो सभी को आप लोग याद रखिएगा। जय जवान जय किसान का नारा आपको याद रखना है। सही आंसर आपका सी ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। तो राष्ट्रीय पशु याद रखेंगे बाघ है। कौन सा? बाघ है। आगे देखिए यहाँ पे भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पे कौन सा है। तो क्षेत्रफल के आधार से अगर बात की जाए तो यह राजस्थान है। कौन सा? राजस्थान आप लोग याद रखिएगा। चलिए भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो 12 अनुसूचियां आपको याद रखना है। आगे देखेंगे भारत का पहला उपग्रह कौन सा है। भारत का जो पहला उपग्रह है यह कौन सा है जी। सभी साथी बताइए आप लोग फटाफट राइट आंसर। चलिए याद रखेंगे सी ऑप्शन है। कौन सा? सी ऑप्शन को लॉक करेंगे एग्जाम में। आर्यभट्ट आप लोग याद रखेंगे। आगे देखेंगे बिहार का लोक नृत्य कौन सा है जी। बिहार का जो लोक नृत्य है यह कौन सा है। तो सही आंसर आपका सी ऑप्शन है। कौन सा? झूमर आप लोग याद रखिएगा। चलिए क्लास को आप लोग लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना आप लोग ना भूलिएगा। भारत के पहले नागरिक कौन होते हैं। भारत के पहले नागरिक कौन होते हैं। तो यह राष्ट्रपति होते हैं। कौन जी? राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी को आप लोग याद रखिएगा। आगे देखेंगे अगला सवाल है कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था। पटना उच्च न्यायालय की जो स्थापना है 1916 में हुआ जी। कब हुआ? 1916 में आप लोग याद रखिएगा। बिहार का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है। चलिए सभी को बताना है कि बिहार का जो सबसे पुराना विश्वविद्यालय है यह कौन सा है जी। प्यारे मित्रों आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बी ऑप्शन को लॉक कीजिएगा। पटना विश्वविद्यालय आप लोग याद रखेंगे। देखिए अगला सवाल क्या करा है कि भारत में पहली जनगणना यह कब हुई थी। भारत में पहली जो जनगणना है यह कब हुई थी। तो सही आंसर आप लोग याद रखेंगे बी ऑप्शन। कौन सा है? बी ऑप्शन को लॉक करेंगे एग्जाम में और आगे बढ़ेंगे। बिहार में कुल कितने लोकसभा सीटें हैं। बताइए बिहार में कुल कितना जो है लोकसभा के सीटें हैं। तो सी ऑप्शन को आप लोग लॉक कीजिएगा एग्जाम में और आगे बढ़ेंगे। सांची किस कला एवं उत्पाद का निरूपण करती है। आप सभी साथी कमेंट करके बताइए फटाफट से। प्रत्येक सवाल का आंसर आपको पता होना चाहिए। अगर आप लोग इस बार एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं तो साथ ही इन सभी प्रश्नों को आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है। परीक्षा में जाने से पहले चाहे आपका किसी भी डेट में एग्ज़ाम है तो याद रखेंगे सवाल आपको यहीं से मिलेंगे। देखिए बी ऑप्शन आपको लॉक करना है परीक्षा में और आगे बढ़ेंगे जी।
बी ऑप्शन रहेगा साथी राइट आंसर। चलिए देखेंगे, पूछा गया सवाल है कि प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को जोड़ा था। बताइए, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन में अंतिम दिनों में जैन धर्म को जोड़ा था वह कौन था जी। तो याद रखेंगे, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे आप लोग, चंद्रगुप्त मौर्य आपको याद रखना है। ए ऑप्शन रहेगा आपका राइट आंसर। चलिए देखेंगे, पूछा गया है आपकी परीक्षा में कि संविधान में सशस्त्र शब्द का जो एक बार प्रयोग हुआ है यह किस आलोक में हुआ है। बताइए, संविधान में सशस्त्र शब्द का जो एक बार प्रयोग है यह आपका हुआ है किस आलोक में जी। तो सभी लोग याद रखेंगे, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे, आलोक 352। कहाँ पे? आलोक 352 आपको याद रखना है। चलिए देखेंगे, अगला सवाल है कि विशाखदत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्राक्षस का विषय वस्तु क्या है। चलिए सभी को आंसर करना है। यहाँ पे सभी साथी फटाफट आंसर करेंगे। बहुत बार यह सवाल आपके परीक्षा में लगातार पूछे गए हैं। तो डी ऑप्शन रहेगा जी आपका राइट आंसर। इस क्लास की फ्री पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे देंगे, वहाँ से आप लोग जुड़ करके और पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, ग्रुप में आप लोग जुड़ जाइएगा, वहाँ से आप लोग लोड कर लेंगे। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल, सभी साथी बताइए कि वानिकी अनुसंधान संस्थान यह कहाँ पे है जी। वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? जबलपुर में है, जोरहाट में है, बेंगलोर में या देहरादून में है। चलिए सभी साथी फटाफट आंसर करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है आपके परीक्षा के लिए। तो लॉक करेंगे आप लोग परीक्षा में डी ऑप्शन। कौन सा? डी ऑप्शन आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही आंसर है, देहरादून में आपको याद रखना है। आगे देखेंगे, बैंकिंग निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जो बैंकिंग है यह किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो सी ऑप्शन को लॉक करेंगे, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत बैंकिंग आता है जी। आगे देखेंगे 8 नंबर सवाल क्या करा है। चलिए सभी को बताना है यहाँ पे फटाफट से राइट आंसर। चलिए बताएंगे आप लोग, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रतीक चिन्ह क्या है। तो सभी को याद रखना पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रतीक चिन्ह क्या है जी। तो अच्छे से आप लोग परीक्षा में याद रखेंगे, ताड़ के वृक्ष के समान एक बाग है, यानी सी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। रोज़ाना आप सभी साथी क्लास में जुड़िए। अगर आपको इस बार सिलेक्शन लेना है, इस बार आपको बिहार पुलिस एग्ज़ाम को क्रैक करना है, तो लाल रक्त कणिकाएँ मुख्यतः बनती है। बताइए, लाल रक्त जो कणिकाएँ है यह मुख्यतः बनती है। डी ऑप्शन को लॉक करेंगे परीक्षा में। अस्थित मज्जा में आपको याद रखना है। कहाँ पे जी? अस्थित मज्जा में आप लोग याद रखेंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता निम्नलिखित में से किसको मुख्यतः प्रभावित करती है? बताएंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता निम्नलिखित में से किसको मुख्यतः प्रभावित करती है? तो सभी को याद रखना है, डी ऑप्शन को लॉक करेंगे आप लोग। रक्त की ऑक्सीजन को वाहन करने की क्षमता को आप लोग याद रखेंगे। चलिए देखेंगे, अगला सवाल है, किस यूरोपीय कंपनी ने ब्लू वाटर पॉलिसी का सिद्धांत दिया था। चलिए सभी साथी बताएंगे, किस यूरोपीय कंपनी ने ब्लू वाटर पॉलिसी का सिद्धांत दिया था। तो साथियों डी ऑप्शन आप लोग याद रखेंगे। यह जो सवाल आपका 11 नंबर है परीक्षा में लगातार पूछे गए हैं जी। ठीक है, डी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर है। चलिए आगे चलने से पहले जितने साथी क्लास में पहली बार जुड़े हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सभी से रिक्वेस्ट है, और सेशन को आप लोग लाइक कर दीजिए। दबा के सेशन को आप लोग लाइक करेंगे सभी साथी। एलोरा में ओ की गुफाओं की कुल संख्या कितना है? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज की क्लास में देखेंगे जी। तो याद रखिएगा सी ऑप्शन। कौन सा है? सी ऑप्शन को लॉक करेंगे आप लोग और आगे बढ़िएगा। आगे देखेंगे, गांधी जी दांडी यात्रा का जो प्रारंभ है किस तारीख और किस वर्ष किए हुए थे? बताइए, महात्मा गांधी जी दांडी यात्रा जो प्रारंभ है किस तारीख और किस वर्ष में किए हुए थे? तो आप सभी को याद रखना पे सही आंसर आपका बी ऑप्शन है। कौन सा?
12 मार्च 1930 आप लोग याद रखेंगे जी, 12 मार्च 1930 को याद रखिएगा। आगे देखेंगे 14 नंबर सवाल है कि वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? बताइए, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो साथियों बी ऑप्शन रहेगा हमारा राइट आंसर जी। कौन सा? अरुणाचल प्रदेश आप लोग याद रखेंगे, परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट यह सवाल है। आगे देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन क्या कराए कि भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान किया गया है? बताएंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान किया गया है? तो याद रखेंगे सी ऑप्शन को लॉक करेंगे आप लोग और आगे बढ़ेंगे। आर्टिकल 324 आपको याद रखना है जी, ठीक है, आर्टिकल 324 आपको याद रखना है। आगे देखेंगे संविधान के किस अनुच्छेद में आधार पे वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? चलिए बताएंगे आप लोग। 16 नंबर सवाल पूछा गया है कि संविधान के किस आर्टिकल के आधार पे वित्तीय आपात की जो उद्घोषणा है राष्ट्रपति करता है? चलिए सभी साथी आंसर करेंगे आप लोग, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे। आर्टिकल 360 आपको याद रखना है, ठीक है, 360 आप लोग याद रखेंगे। परीक्षा में बहुत बार यह सवाल आपके पूछे गए हैं जी, तो इस क्लास को आप लोग बिना स्किप किए अंत तक देखिएगा। अगर आपको इस बार सिलेक्शन लेना है, एक सीट पक्का करना है, तो देखिए सवाल क्या करा है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? समाजवादी अर्थव्यवस्था का जो जनक है यह किसे माना जाता है? तो बी ऑप्शन को आप लोग लॉक करेंगे साथियों और आगे बढ़ेंगे। कौन सा होगा जी? कार्ल मार्क्स आपको याद रखना है। चलिए, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? देखिए 18 नंबर सवाल पूछा गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? देखिए 4 विकल्प दिए गए हैं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह को, मोरारजी देसाई को, महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल को। चलिए बताइए आप लोग सही आंसर क्या रहेगा? परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट यह सवाल है, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को आप लोग याद रखेंगे। ए ऑप्शन रहेगा आपका राइट आंसर जी। आगे देखेंगे, सभी को आंसर करना है कि निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी भारत में है? कौन सी पर्वत चोटी भारत में है? बताइए। तो कामेट आपको याद रखना है, सी ऑप्शन रहेगा आपका राइट आंसर। सी ऑप्शन को लॉक करेंगे जी। देखिए पूछा गया सवाल है कि वर्ष 1937 ईस्वी में कांग्रेस मंत्रिमंडल कितने प्रांतों में बने हुए हैं? बताइए, वर्ष 1937 में कांग्रेस मंत्रिमंडल कितने प्रांतों में बने हुए हैं? तो साथियों आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सी ऑप्शन को लॉक करेंगे। परीक्षा के लिए यह सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा? 8 आप लोग याद रखेंगे साथियों, बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए क्लास को लाइक कर देंगे दबा के आप सभी लोग, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि बिहार पुलिस परीक्षा से पल पल की जानकारी आप सभी को मिलता रहे इस चैनल के माध्यम से। भारत के नेपोलियन किसे कहा जाता है? बताइए, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो सभी को याद रखना, पे लॉक करेंगे बी ऑप्शन को और आगे बढ़ेंगे। कौन सा जी? समुद्रगुप्त आपको याद रखना है, बिल्कुल सही जवाब है। समुद्रगुप्त आप लोग याद रखेंगे। आगे देखेंगे, तीनों गोलमेज सम्मेलन किस देश में हुआ है? तीनों गोलमेज सम्मेलन यह किस देश में हुआ था? तो साथियों आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है डी ऑप्शन। कौन सा? डी ऑप्शन को लॉक करेंगे। ब्रिटेन में हुआ था। कहाँ पे जी? तो ब्रिटेन में आपको याद रखना है। चलिए देखेंगे, पूछा गया सवाल है कि पूना समझौता 1932 किसके मध्य हुआ था? पूना समझौता 1932 किसके मध्य यह हुआ था? तो याद रखेंगे 4 विकल्प दिए गए हैं। और बेस्ट बुक के बारे में अगर बात की जाए तो आप सभी लोग हमसे पूछ रहे थे कि सबसे बेस्ट बुक कौन सा हमारे लिए रहेगा? तो चक्षु प्रकाशन का है, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा दिए हैं, तो वहाँ से आप लोग परचेज कर लीजिएगा, ठीक है। पूना समझौता 1932
किसके मध्य हुआ था? बताइए। सही आंसर आपका महात्मा गांधी एवं भीमराव अंबेडकर, यानी लॉक करेंगे परीक्षा में आप लोग ए ऑप्शन को आगे बढ़ेंगे। कौन सा जी? ए ऑप्शन, याद रखिएगा। चलिए देखेंगे अगला सवाल क्या कराए। सभी साथी इस क्लास को आप लोग अंत तक देखेंगे बिना स्किप किए हुए। अगर इस बार आप लोग एग्ज़ाम को क्रैक करना है साथी तो ठीक है। और इस क्लास के अंत में हम लोग हिंदी के प्रश्न देखने का प्रयास करेंगे जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए, तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश तट को किस नाम से जाना जाता है? बताइए। 24 नंबर सवाल है, बहुत बार पूछा गया है कि तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश तट को किस नाम से जाना जाता है? कोरोमंडल तट के नाम से याद रखिएगा जाना जाता है जी। ठीक है, ए ऑप्शन रहेगा आपका राइट आंसर। ए ऑप्शन को लॉक करेंगे एग्जाम में और आगे बढ़ेंगे। प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग है जो सबसे अधिक विचलन दर्शाता है? प्रिज्म से गुजरने पे प्रकाश का कौन सा रंग है जो सबसे अधिक विचलन दर्शाता है? चलिए सभी को याद रखना है सी ऑप्शन। कौन सा है जी? तो सी ऑप्शन आप लोग याद रखिएगा, बैंगनी रंग दर्शाता है, याद रखेंगे। देखेंगे 26 नंबर सवाल क्या कराए कि विश्व में तंबाकू उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? बताइए। विश्व में तंबाकू उत्पादन में भारत का जो स्थान है यह कौन सा है जी? तो बी ऑप्शन को लॉक करेंगे, दूसरा स्थान है। कौन सा? दूसरा स्थान आप लोग याद रखिएगा। देखिए 27 नंबर सवाल क्या कराए कि झूम क्या है? बताइए। झूम क्या है? बहुत बार पूछा गया सवाल है आपके परीक्षा में, तो इसे आप लोग जरूर याद रखिएगा। झूम एक प्रकार का खेती का प्रकार है जी। ठीक है, खेती का एक प्रकार होता है। आगे देखेंगे अब तक कुल कितने बार भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जा चुका है? बताइए। अब तक के कुल कितने बार भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जा चुका है? तो प्यारे मित्रों आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, ए ऑप्शन को लॉक कीजिएगा। 3 बार। कितना बार जी? तो 3 बार आप लोग याद रखेंगे। चलिए देखेंगे संविधान के आर्टिकल 1 में भारत को क्या कहा गया है? बताइए। संविधान के आर्टिकल 1 में भारत को क्या कहा गया है? चलिए सभी को बताना है यहाँ पे राइट आंसर। तो परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है, राज्यों का संघ कहा गया है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, सी ऑप्शन रहेगा जी राइट आंसर। देखिए रणजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दी थी? बताइएगा। रणजीत सिंह को राजा की उपाधि यह किसने दी थी? तो सी ऑप्शन को लॉक करेंगे, जामन शाह आपको याद रखना है। जितना कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग सेलेक्टेड चीज़ों को पढ़ेंगे जो आपके पेपर में बिल्कुल 100% साथी देखने को मिलेंगे, तो इन सभी क्वेश्चनों को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। परीक्षा में आपको सवाल यहीं से मिलेंगे। भारत में बजट व्यवस्था का जो आरंभ है किस वायसराय के काल में हुआ था? बताइए। 31 नंबर सवाल है कि भारत में बजट व्यवस्था का आरंभ किस वायसराय के काल में हुआ था? तो याद रखेंगे आप लोग, सही आंसर आपका बी ऑप्शन है। कौन सा? लॉर्ड कैनिंग के व्यवसाय के काल में हुआ था। आगे देखेंगे यहाँ पे सभी साथी सेशन को आप लोग लाइक कर दीजिए, और अगर आप लोग चैनल पे पहली बार जुड़े हुए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है PDF नोट्स का, वहाँ से आप लोग जा कर के और ले सकते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर का गीतांजलि मुख्यतः निम्नलिखित में से किसकी संग्रह है? बताइए। रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि मुख्यतः किसकी संग्रह है? तो सभी को याद रखना है, यहाँ पे लॉक करेंगे परीक्षा में आप लोग बी ऑप्शन जी। कौन सा? कविता का संग्रह है, तो इसे आप लोग जरूर याद रखेंगे। चलिए, चार्ल्स डार्विन की पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज कब जो है प्रकाशित हुआ था? बताएंगे कब प्रकाशित हुआ? तो साथियों 1859 में। कब हुआ जी? 1859 में आपको याद रखना है। चलिए, पंचवर्षीय योजना को अनुमोदित करने वाली सर्वोच्च जो संस्था है यह कौन सी है? पंचवर्षीय योजना को अनुमोदित करने वाली सर्वोच्च जो संस्था है यह कौन सी है? तो सभी को याद रखना है, राष्ट्रीय विकास परिषद। क्या है जी? राष्ट्रीय
विकास परिषद आप लोग याद रखेंगे, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे एग्जाम में और आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए 35 नंबर सवाल क्या कराएं कि बिहार में ब्रिटिश सत्ता का सर्वप्रथम विरोध किसने किया था। बिहार में ब्रिटिश सत्ता का जो सर्वप्रथम विरोध है यह किसने किया था, तो सही आंसर आपको याद रखना है अली गौहर। अली गौहर आपको याद रखना है जी। आगे देखेंगे पूछा गया सवाल है कि पटना में भवानी मंदिर की जो स्थापना है यह किसने की थी। पटना में भवानी मंदिर की जो स्थापना है यह किसने की थी। 36 नंबर सवाल है साथी, भूपेंद्र नाथ के दत्त के द्वारा आप लोग याद रखिएगा, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे परीक्षा में और आगे बढ़ेंगे। चलिए सभी साथी बताइए आप लोग, 37 नंबर सवाल है, सही आंसर क्या रहेगा। जितने भी क्लास में आपको क्वेश्चन लेकर आए हैं सभी सवाल आपके प्रीवियस ईयर में लगातार पूछे गए हैं, तो इन सभी सवालों को आपको याद रखना है। भारत में तेल और प्राकृतिक गैस निगम ONGC का मुख्यालय कहाँ पर है जी, बताइए। भारत में तेल और प्राकृतिक गैस निगम ONGC का मुख्यालय कहाँ पर है, तो साथियों आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। यहाँ पे सही आंसर आपका देहरादून होगा। क्या होगा जी, देहरादून आपको याद रखना है। 38 नंबर सवाल देखिए पूछा गया है कि वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों को परिवर्तित करती है। सभी सवाल आप लोग याद रखिएगा, परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बताइए वायुमंडल की कौन सी परत है जो रेडियो तरंगों को परिवर्तित करती है, तो सभी को याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन को लॉक करेंगे, आयन मंडल आप लोग याद रखिएगा, आयन मंडल। देखिए अगला सवाल क्या कराए कि पटना युवक संघ की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी। पटना युवक संघ की जो स्थापना है यह किसने की थी, राय महेंद्र प्रताप के द्वारा, मनीन्द्र नारायण के द्वारा, बताइए, या फणींद्र नाथ घोष के द्वारा। बहुत अच्छा सवाल है आपके परीक्षा के लिए, तो सभी लोग याद रखिएगा। यहाँ पे लॉक करेंगे साथी बी ऑप्शन जी, कौन सा, बी ऑप्शन याद रखेंगे, राइट आंसर है। आगे देखिए 40 नंबर सवाल क्या कराए कि बेगूसराय में चौकीदारी कर का जो विरोध है यह किस आंदोलन का एक हिस्सा था। बेगूसराय में चौकीदारी कर का एक आंदोलन का एक हिस्सा था, बताइए सही आंसर क्या रहेगा। तो अच्छे से आप लोग याद रखेंगे, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे जी। देखिए संगम काल में प्रमुख देवता कौन थे, बताइए संगम काल में प्रमुख देवता कौन थे, तो साथियों सी ऑप्शन को लॉक करेंगे, कौन सा, सी ऑप्शन रहेगा जी, राइट आंसर। देखिए 42 नंबर सवाल क्या कराएं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छापरा जेल कैदियों ने नंगी हड़ताल किस मांग को लेकर के यह किए हुए थे, तो स्वदेशी वस्त्र को मांग कर लेकर के किए हुए थे, बी ऑप्शन रहेगा इस प्रश्न का राइट आंसर। देखिए 43 नंबर सवाल क्या कराए, कुशासन के आधार पर किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था, बताइए आप लोग। 43 नंबर सवाल है जी, कुशासन के आधार पे किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था, तो प्यारे मित्रों आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, सही आंसर क्या रहेगा। परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अवध आपको याद रखना है जी, ठीक है, अवध आप लोग याद रखिएगा। देखिए भारत में सर्वप्रथम रैयतवाड़ी व्यवस्था करने का जो श्रेय है यह किसे जाता है। भारत में सर्वप्रथम रैयतवाड़ी व्यवस्था करने का जो श्रेय है यह किसे जाता है, तो सभी लोग याद रखिएगा। यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन है जी, लॉक करेंगे परीक्षा में डी ऑप्शन, कौन सा, थॉमस मुनरो आपको याद रखना है, तो डी ऑप्शन रहेगा हमारा सही उत्तर। चलिए सभी साथी क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए सवाल क्या कराए कि बिहार में मैजिक लालटेन लेक्चर किस आंदोलन से संबंधित है, बताइए साथियों। बिहार में जो मैजिक लालटेन का लेक्चर है किस आंदोलन से यह संबंधित है, तो अच्छे से आप लोग याद रखेंगे, डी ऑप्शन, कौन सा, सविनय अवज्ञा आंदोलन आपको याद रखना है, डी ऑप्शन रहेगा आपका राइट आंसर। देखिए
इमामबाड़ा कहाँ पे है, बताइए। इमामबाड़ा यह कहाँ पर है जी। तो अच्छे से आप लोग याद रखेंगे, बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। बी ऑप्शन को लॉक करेंगे परीक्षा में और आगे बढ़ेंगे जी। देखिए सवाल क्या करा है कि गांधी जी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन में भाग लिए हुए थे, बताइए किस आंदोलन में भाग लिए हुए थे। तो आप सभी को बताना है, बी ऑप्शन याद रखिए, कौन सा, चंपारण आप लोग याद रखेंगे। देखिए किस नेता को जीवन काल में 2 बार काला पानी की सज़ा हुआ है। चलिए तो आप सभी साथी आंसर करके आप लोग बता दीजिएगा। अगर आपको आज की क्लास हमारी अच्छी लगी तो साथी क्लास को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि बिहार पुलिस परीक्षा से सभी जानकारी आपको पल पल का मिलता रहे। और इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट कर देना है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में आपको जवाब देना है। देखते हैं कितने लोगों का सही आंसर आता है जी। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में अच्छे टॉपिक के साथ।